उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का संभवतः आज आखिरी दिन था और इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, आज आखिरी दिन था, अगर 5 साल के अनुभवों की बात करें तो क्या अनुभव रहे? 5 साल में जो सरकार का काम रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हक को लूटने का काम रहा है। सरकार का हिस्सा आप भी रहे, वही तो बता रहे हैं। मैं सरकार में था तभी नहीं बता रहा हूं। गरीब सवर्ण को हिस्सा देना होता है तो 72 घंटे में 10% आरक्षण मिल जाता है, और वहीं 52% आबादी पिछड़ों की है। जब पिछड़ों को हक हिस्सा देना होता है, आरक्षण देना होता है, तो सरकार आयोग पर आयोग बनाती है। ये पिछड़ों के साथ आज से नहीं, बहुत लंबे समय से धोखा होता, 1953 से धोखा होता आ रहा है। ये सरकार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार कराई राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कि 27% आरक्षण को बांट के सबको हिस्सा देंगे। राजभर जी, जब आप सदन का हिस्सा बने थे तब दूसरे दल के साथ में थे, अब दूसरे दल के साथ में हैं, तो क्या अब जिस दल के साथ में उससे बातचीत तो आपकी लगभग तय हो गई होगी कि क्या चीजें हैं, किन चीजों को लेकर वो आगे जाएंगे? क्या अगर सरकार बनेगी तो किन मुद्दों पर रहेंगे? देखो, हम जिसके साथ थे, सत्ता में थे, तब भी वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते थे। सत्ता से बाहर हैं तब भी लड़ते हैं, और 2022 में पूर्ण बहुमत से फिर सत्ता बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और जातिवार जनगणना करवाएंगे, किसकी कितनी जनसंख्या है, गिनती न होने के कारण उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी क्षेत्र में हिस्सा न मिलने का कारण उसकी जाति की गिनती का न होना, तो पहले जातिवार जनगणना होगी। अगर बात करें, अभी आप ही के समाज के एक राजभर विधायक हैं विजय कुमार राजभर जी, उन्होंने एक पीसीएस अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उनका अधिकारों का हनन हुआ, इसकी जांच भी होनी। तो क्या लगता है कि विधायक और आपके जो सदन के लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इस सरकार में अधिकारियों की वजह से कुछ विधायक शोषित नजर आते हैं? आप विधायक तो छोड़ दो, किस मंत्री की बात अधिकारी सुनते हैं? मुख्यमंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो ये विधायक किस खेत के मूली हैं? इसी नाते न प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है कि जिस सरकार में मिनिस्टर की बात दरोगा न सुने, एमपी की बात दरोगा न सुने, विधायक की बात दरोगा न सुने, मुख्यमंत्री की बात खुद अधिकारी न सुने। राजभर जी, आज आप कुछ उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं, थोड़ा क्या तबीयत खराब है या कुछ आखिरी दिन है तो इस वजह से? यार, खई लेना यही सवेरे का मर्द है। तो आज तो खाना मुख्यमंत्री की तरफ से था, तब भी हम जानते हो ना, हम अपने मेहनत की कमाई खाते हैं, हम किसी के मेहनत की कमाई नहीं खाते। अच्छा, अखिलेश जी पर बात कर लेते हैं। अखिलेश जी के साथ आप काफी रथ यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है माहौल? आप बताओ, देश का चौथा स्तंभ पत्रकार है। इस सरकार के मंत्री पत्रकारों को मारने को दौड़ा रहे हैं, पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिख रहे हैं। पत्रकार खुश है? आप बताओ, आप खुश हो? नहीं, अगर पत्रकार पर अगर कोई नहीं, जो घटना घटी है जी, जो घटना घटी, उस घटना से आप खुश हो कि असंतुष्ट हो? आप बताओ। नहीं, हाँ, पत्रकार के साथ कुछ व्यवहार करता तो असंतुष्ट है ना। मिर्जापुर में मिड डे मील योजना में पत्रकार खाली दिखा दिया, नमक रोटी है, उसको जेल भेज दिया, वो खुश है? नहीं। थाने में इस सरकार में जाति पूछ करके मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, और जाति पूछ के एफआईआर हो रहा है, वो खुश हैं? योगी जी का ललका सांड सड़क पर रोज 20 जने के उलाटा था। चले जाओ ट्रामा सेंटर में, 70% लोग योगी जी के ललका सांड से लड़ के आवत हुए। ट्रामा सेंटर में चले जाओ, किसान के बीच में योगी जी के ललका सांड से अरकल मटर बोए वाला किसान परेशान है, आलू बोए वाला परेशान है, गेहूं बोए वाला परेशान है, सब्जी बोए वाला परेशान है। 12 घंटा दिन में खेती के लिए मेहनत करता है, रात को डंडा लेकर इस कड़ाके की ठंड में अपना खेत अगोड़ रहा है, वो खुश है? खाद में से चोर हुआ, भजपहिया कुल चोर हुआ, 5 किलो खदिए चुरा लेना, 900 में 50 किलो रहल, अब 1400 में 45 किलो देता हूँ, 5 किलो झटक देना।
400 दम 500 दम वो बढ़ा देना। इनसे के खुश हो? 75 साल की आजादी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ी है। सबसे ज्यादा लात खाए हैं नौजवान यही सरकार में। आते हैं कि नौकरी दो तो 20 लाठी ले लाठी उलाट दे रहे हैं। वो जाके घर में अपने तेल लगाओ तो लाठी में कि आओ जौन तन ले वोट लौटा दी है वोटर ले। राजभर जी, बताया आपने जनता नाखुश है, पर यहाँ पर अखिलेश जी ने अपने नाखुश चाचा जी को मना लिया, यानी शिवपाल जी मान गए हैं। अब आप भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि शिवपाल जी गठबंधन का हिस्सा होंगे। आप किस नजरिए से देखते हैं? यार आप लोग किस खेत की मूली हो? किस परिवार में विवाद नहीं होता बताओ? आपके घर विवाद नहीं है? आपके भी घर विवाद है। हम कह रहे हैं जिस परिवार में देखो, जिस परिवार में 10 लोग हैं तो स्वाभाविक है कि मालिक को पता नहीं लगता है तो किसी को साबुन मिल रहा है, किसी को तेल मिल रहा है, किसी को खाना बढ़िया मिल रहा है तो कहीं ना कहीं रहता है। तो वो अब मामला सुलझ गया है, आप भी आपका दिक्कत है। जब मामला सुलझ गया तो अब आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हमें दिक्कत नहीं, पर सीटों को लेकर कहाँ सीट का झगड़ा है? अरे अब शिवपाल जी के लोग जब आएंगे तो कुछ फिर वही बात। देखो हम लोग जो एक साथ हो रहे हैं जातिवार जनगणना के लिए, घरेलू बिजली बिल माफ कराने के लिए, प्रदेश की 24 करोड़ आबादी के लोगों के लिए हम लोग प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, हम लोग प्रदेश में अमन चैन भाईचारा चाहते हैं। जी, अगर आपके पास विधायक होंगे मतलब भर के, तभी तो आप दबाव बना पाएंगे ना सरकार पर फिर से। अगर आपके पास इसी तरह 8 विधायक 4 विधायक हुए तो फिर से सरकार आपको कहेगी कि आप किनारे हो। नहीं, ये बताओ कि 403 विधायक सदन में हैं, अभी तक रहेंगे, कार्यकाल जब तक खत्म नहीं हो जाता है। अकेला ओम प्रकाश राजभर थे ना? बोलो, है कोई माइकलाल धरती पर? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकार को लेकर के इस्तीफा दिया था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। दूसरे नंबर पर कोई इस्तीफा दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने। है ऐसा कोई माइकलाल? लोग चिरौरी करते हैं कि हमको मंत्री बना दो, मंत्री। हम मंत्री को ठोकर मार खबरदार। अच्छा राजभर जी, अखिलेश जी ने स्पष्ट किया है कि 350 सीटों पर लड़ेंगे। 403 सीटों पर नहीं, अखिलेश जी मतलब समाजवादी पार्टी की साइकिल सिंबल पर 350 सीटों पर लड़ेंगे, बची 53 सीटें। आपके पास कितने? क्या दिक्कत है? अरे आप भी तो लड़े का है। अरे हम 50 लड़ने क्या करेंगे? आप हैं, जनवादी पार्टी है, आरएलडी है, शिवपाल जी का दल भी है, तो 53 में संतुष्ट होंगे आप? देखो, हम 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जीवन में भाजपा सोची नहीं होगी कि हम कहां जाके खड़े हो गए। ये ओम प्रकाश राजभर, हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। हम 3 साल पहले हम आशीर्वाद दिए हैं भाजपा को, जैसे भस्मासुर को शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, याओ तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया कि चलो सरकार बना लो। जब सरकार बन गई तो हम ही को भस्म करने आ गए। तो हमने दाव ऐसा मारा है कि खुद जल के भस्म हो जाए, पता न लगे ना। आज अमित शाह भी लखनऊ में है। ये रोज ऐसा देखो ना, देश के जितने मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, संतरी होंगे, सब यूपी आएंगे। एक को रोवा टेढ़ न करी है कुछ, देख लेना, सब चिल्ला के थक के मर जाइए सर। कौन पई है? जो खेला बंगाल में हुआ ना वही यहाँ खदेड़ा हो गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार खदेड़ा होगा और जो अमित शाह या प्रधानमंत्री कोई भी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनकी जो दाल नहीं गलने वाली है और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी सरकार बनने वाली है। लखनऊ से सत्येंद्र के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 21 साल में एक भी स्कूल अच्छा क्यों नहीं बनवाया? आज इस बात का जवाब दीजिए। अगर 5 साल में दिल्ली के टूटे फूटे सरकारी अस्पतालों को अच्छे कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले केवल और केवल यहां माइनिंग का पैसा खाते रहे। इन्होंने टूरिज्म का पैसा खा लिया, जनता के टैक्स का पैसा खा लिया, जनता के लिए काम क्यों नहीं किया? अगर करते तो एक अस्पताल तो बनवाते ढंग का, एक मोहल्ला क्लिनिक तो बनवाते ढंग का, नहीं बनवाया। जिस उत्तराखंड में इतना पानी है, जिस उत्तराखंड में बिजली पैदा होती है, जिस उत्तराखंड की बिजली को दिल्ली वाले हम चलाते हैं और दिल्ली में वो फ्री मिल सकती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को मोटे मोटे बिल भरने पड़ते हैं। अगर 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो उत्तराखंड की सरकार 21 साल तक क्या करती रही? आज ये सवाल पूछने का समय आ गया। देश के बड़े बड़े नेता एक मंच पर थे। क्या जनता को कितनी बार आप झूठ बोलेंगे? जनता को और पिछड़ों को, खासकर निषाद समाज के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जब उनको बुला करके सम्मान देना था तो सम्मान नहीं दिया गया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, उनका हक छीनने का काम हुआ और जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। हम अपने निषाद समाज, कश्यप, बाथम और उनके तमाम केवट समाज को भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार बनेगी, उनका हक सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। हिंदू और हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों और बहनों। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। सब उस धर्म का इस्तेमाल नहीं करते। आप समझ लीजिए किस तरह हर चुनाव में सिर्फ सांप्रदायिक बातें और जातिवाद की बातें होती हैं। मैं पूछती हूँ कि चुनाव में आप ये बात क्यों नहीं करते कि आपने क्या किया? 70 सालों की बात करते हैं ना, 7 सालों में क्या किया दिखाइए। मैं बताती हूँ
अमेठी में क्या किया गया, यहाँ BHEL, सेल, HAL, यहाँ पे फुर्सतगंज, यहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, किसने लगाई? बंद किसने की? यहाँ पे फूड पार्क लगने जा रहा था, कहीं और कहा किसने भेजा? रायबरेली में एम्स खुला है, किसने खोला? और बंद कौन करा रहा है? कैसे व्यवस्था नहीं कर रहे वहां कोरोना के समय भी? तो सच्चाई आपके सामने है। मैं जानती हूँ कि इस सच्चाई को आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, पूरा प्रदेश समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है। आज महंगाई से कौन मर रहा है? संघर्ष कौन कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी के दोस्त कर रहे हैं। आपको लगता है जितने भी बड़े बड़ी सरकारी कंपनियां बनी जो कांग्रेस द्वारा बनाई गई, क्या किया जा रहा है उनका? किसको बेची जा रही है? मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेची जा रही है। आपको फुसलाया जाता है। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग की, सब निषादों को बुलाया, बोला कि आरक्षण की बात होगी, की नहीं की बात। क्यों? क्योंकि वोट बैंक बना रखा है आप लोगों को। चुनाव के समय सिर्फ आपको बुलाते हैं, आपका इस्तेमाल किया जाता है। अब राजनीति का पैटर्न बदला है, वंशवाद समाप्त होना है और ईमानदारी के रास्ते पर जाना है और रचनात्मक भी काम करना है। झूठ से भी हटना पड़ेगा और अब जबरदस्ती किसी आम जनमानस को जनता गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप ट्रस्ट बना लिया है। राजनीति व्यापार थोड़ा है, बिजनेस थोड़ा है, एक मिशन है जनता की सेवा करने का। कांग्रेसी 70 सालों में कांग्रेसियों ने इस देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। आस्था का भी सम्मान नहीं रहा दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान का भी सम्मान नहीं रहा दुनिया के अंदर। 70 सालों बाद दुनिया ने जाना कि हां देश हिंदुस्तान क्या है और नेतृत्व कैसा है। आज पूरा विश्व नतमस्तक रहता है हिंदुस्तान के सामने। भाई लोग इंतजार करते हैं कि आदरणीय मोदी जी क्या बोलने वाले हैं। आज हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदू का सम्मान बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर। 70 सालों बाद हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये कांग्रेसी ये राज्य देश को भी लूट लिया, आस्था को भी बर्बाद किया, आस्था को नकारा भी। तो इसलिए इनकी क्या बात करना, ये क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले, इनके बारे में क्या चर्चा कि हम और संजय निषाद जी ठीक हैं। संजय निषाद जी हमारी पार्टी में हमारे सहयोगी हैं और वो स्पष्ट बोलते हैं कि हमें भाजपा की सरकार लाना है। और सपा शासन में गुंडागर्दी हुई, अत्याचार हुई, मेरे ऊपर लाठियां गिरा था और हमारे बचाने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। और ये सत्ता ही जो कुछ कर पाएगी, क्योंकि ईमानदारी से ही लोग गरीबों की सेवा कर पाएंगे। सपा बसपा कांग्रेस नहीं करने वाली, ये तो लूटने वाली पार्टियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब।
सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा सत्र का संभवतः आखिरी दिन था और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद जी। अगर बात करें 5 साल की, तो 5 साल के अनुभवों के बारे में क्या कहेंगे? 5 साल अनुभव कुछ खट्टा भी रहा, मीठा भी रहा, सम्मिलित रहा, लेकिन ठीक रहा। कोई बहुत टकराहट नहीं पक्ष विपक्ष में। मुद्दे तो सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, न प्रश्न का सही से उत्तर दिया, न जनता के हित में कोई काम किया, लेकिन संसद की जो कार्रवाई थी ले दे के ठीक है चली। संसद की कार्रवाई ठीक चली। सरकार के कार्यकाल पे अगर बात करें तो आप नेता विरोधी दल हैं, सरकार के कार्यकाल को किस तरह से? सरकार का कार्यकाल तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जनता के हित में कोई काम किया नहीं। जो भी किया अपने पार्टी के, अपने सरकार के हित में किया, जनता के हित में कोई काम नहीं। अगर बात करें आपके जब आखिरी दिन था, सदन समाप्त हो गया, तो अगर पूरे 5 साल के बारे में बात करें तो कोई एक मुद्दा जो हाँ आपके लिए यादगार रहा हो? हमारे तो आज यादगार रहेगा, सब गले मिले और वापस जा रहे हैं। नहीं, इसके अलावा जैसे कि 5 साल में से कोरोना काल भी रहा, तो आप लोगों ने सदन को उस तरीके से, जब ऐसा प्रोटोकॉल कभी नहीं रहा होगा जो बीच में रहा, तो कुछ तो याद है? यही तो कि सदन में इतना कोरोना का डर दिखाया गया कि सदन में एक से दूसरे की दूरी बैठाई गई, सदन चला ही नहीं, सदन नहीं चला कोरोना काल में। तो अनुभव क्या हो, जब चले तो अनुभव हो। चौधरी जी, एक बात और है कि एक विधायक हैं विजय कुमार राजभर जी, उन्होंने एक पीसीएस अधिकारी से कहा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है इस सरकार में, या अधिकारी नहीं सुन रहे? विधायकों का विशेषाधिकार और उनके अधिकार का हनन सबका हुआ है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विधायकों को गंभीरता से इस सरकार में कोई लिया ही नहीं, यहाँ तक कि वरिष्ठ मंत्रियों को भी अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर आगे के चुनाव की देखा जाए तो आप समाजवादी पार्टी को कहाँ पा रहे हैं? हम तो समाजवादी पार्टी को बहुमत सरकार बनाने की स्थिति में पा रहे हैं और अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में हम पा रहे हैं। शिवपाल जी भी साथ में आ गए हैं, तो उससे कितनी मजबूती मिली है? मजबूती मिलेगी। सब लोग यही कहते थे ना कि शिवपाल जी अखिलेश जी एक हो जाए, तो हो गए तो और मजबूती मिलेगी। गठबंधन में कई पार्टियां हैं, जैसे सुभाषपा है, जनवादी पार्टी है, तो प्रगतिशील भी पार्टी है, तो क्या गठबंधन होगा या विलय होगा, इस पे कंफ्यूजन है अभी? तो ये तो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी लोग, जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं लोग, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, इस विषय पर वही बात कर सकते हैं, क्योंकि बीच में मैं तो हूँ नहीं। अच्छा, जब मुलाकात हो चुकी है अखिलेश जी की, शिवपाल जी की, तब आप उसके बाद में बातचीत हुई है कोई आपकी? मैं अभी शिवपाल जी से मेरी भेंट हुई है, मैं उनको बधाई दिया हूँ, धन्यवाद दिया हूँ, प्रसन्न थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बधाई दी? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकातें नहीं हुई। तो आप लोगों से भी बातचीत हुई होगी कि शिवपाल जी के आने से और उसके पहले की क्या फर्क पड़ सकता है? आप तो वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, फर्क पड़ेगा। एक तो जो लोग इस बात का प्रचार कर रहे थे कि परिवार एक नहीं है, तो वो बात तो खत्म हो गई, तो इसका फायदा मिलेगा। अजय मिश्रा टहनी की आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, बर्खास्तगी की लगातार बात कर रहे थे, अभी तक नहीं हुई है, तो किस नजरिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी दिखावा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने को दिखावा करती है। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, सब तो भारतीय जनता पार्टी में है। पहले से दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं, क्या तो इस्तीफा दे देने तो प्रधानमंत्री बर्खास्त कर दें, तो ना इस्तीफा दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री बर्खास्त कर रहे हैं। आज अमित शाह जी भी लखनऊ में है, निषादों को लेकर बड़ी रैली कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर कई निशाने साधे हैं कि राम का मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, अब गगनचुंबी इमारत बन रही, तो उसे किस नजरिए से देखते हैं? वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों के लिए राम आस्था के केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम वोट का केंद्र है। हम लोग आस्था से राम को मानते हैं,
हम वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से सनातन धर्म को मानते हैं कि सभी जाति वर्ग धर्म में कोई विभेद ना हो। हमारा संविधान भी वही कहता है। राम राज्य को लेकर कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि समाजवाद नहीं चाहिए, राम राज्य चाहिए। आज अखिलेश जी ने भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री को पते नहीं है, वाद केवल 3 है, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद। राम राज है, वाद नहीं है, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। अगर राम राज ये है तो फिर रावण राज कौन है? रोज बलात्कार, रोज डकैती, रोज छिनैती, रोज मर्डर। देवी देवताओं को कोरोना काल में मंदिर तक बंद कर दिया, यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिया गया था। अच्छा, आखिरी सवाल है कि अगला चुनाव के किन किन मुद्दों पर लड़ा जाना है? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नौजवानों को नौकरी देना, किसानों की आमदनी को दूना करना, उनकी सहूलियत देना, सभी जाति वर्ग धर्म के उत्थान के लिए काम करना, विकास करना, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते में नंबर 1 पर ले आना, यही मुद्दा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी। इन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार जो अगर अनुभवों की बात करें तो अनुभवों को के बारे में भी बताया कि बड़े खास अनुभव रहे, कुछ खट्टे रहे, कुछ मीठे रहे। वहीं अगर आगामी चुनाव की बात करें तो आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही। लखनऊ से सत्येंद्र के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से